नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा उत्सव पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंगल और इस वक्त हमारे साथ सामाजिक और जो लोगों के हितों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं महेंद्र पांचाल, राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग को लेकर वो हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं और आज हम जातीय जनगणना को लेकर बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। मैं सबसे पहले, मेरा नाम महेंद्र सिंह पांचाल है। सबसे पहले मैं आपके चैनल का और आपके दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो इस देश में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है, आज जो बिहार एक ऐसा राज्य है जो आज तक इनका हाथ नहीं लगा, उसको हथियाने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। आम जनता समझ चुकी है इस बात को। ये देश में जो काम करने गए हैं उन कामों को तो करते नहीं। जैसे इस देश में 42% आबादी इस देश में अति पिछड़ों की है, उनकी जो सेंटर में श्रेणी विभाजन की रिपोर्ट लागू नहीं कर रहे। और जाति आधारित जनगणना 2018 में राजनाथ सिंह जी ने कहा था अगर हमारी 2019 में सरकार आई तो हम जाति आधारित जनगणना कराएं। जब इस देश में पेड़ की, पौधे की, पशु की, पक्षी की, किन्नरों तक की गिनती होती है तो इस देश में पिछड़ों की गिनती क्यों नहीं होती? तो ये भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोगों को की आंखों को पट्टी बांध रही है, लेकिन इस देश के लोग सारी बात समझ चुके हैं। दुर्भाग्य है इस देश का, ये न तो केंद्र में सरकार आनी थी, ना ये हरियाणा में सरकार आनी थी, लेकिन इस देश में कुछ स्टेटों में क्षत्रप जो जातियां हैं उनके जो नेता, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता कांग्रेस ने उनको बनाया है, लेकिन वो नहीं चाहते। सो इस देश में जो राहुल गांधी का जो सामाजिक न्याय का सपना है उसको धरातल पर नहीं उतरना देना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है ये कांग्रेस का पैतृक वोट बैंक था। और इस वोट बैंक को जो भी क्षत्रप जातियों के जिन स्टेटों मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कभी भी इन जातियों की सुध नहीं ली। उन्होंने अपने ही भाई भतीजावाद, परिवारवाद, इलाकावाद, क्षेत्रवाद और जातिवाद में मगन में रहे, लेकिन इन जातियों की तरफ ना शेड्यूल कास्ट की तरफ ध्यान दिया, ना जो मोस्ट बैकवर्ड की जातियाँ, कमज़ोर पिछड़ी जातियाँ, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी और राज्य में भी सरकार बनी। हमने जब लोकसभा का चुनाव था, हमने कहा भाई भूपेंद्र हुड्डा को कहा, उसके लड़के को कहा भाई हमारे को 16 टिकट दो थी पिछड़ी जातियों को, जो कुम्हार, लोहार, खाती, नाई, झीमर, जोगी, बिरागी, तेली, धोबी, मनियार, इन जातियों को 16 टिकट दो, क्योंकि 35% आबादी है। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने हमारे को, मैं भी कांग्रेस में चला गया था और मैं आज भी कांग्रेस में हूँ, मैं कांग्रेस का वरिष्ठ नेता हूँ, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने हमारी बात को इग्नोर कर दिया। और जब हमने हक अधिकार की बात कही तो बोले हम तुम्हारे से कभी बात नहीं करेंगे। ये कोई कांग्रेस के मालिक थोड़ा हैं। आज जहाँ कांग्रेस की जो दुरुक्ति हुई है ये भूपेंद्र हुड्डा परिवार की तरफ से हुई, भूपेंद्र हुड्डा की परिवार की उससे हुई है। और कांग्रेस ने, राहुल गांधी जो बार बार ये कह रहे हैं भाई मैं 40-42 नेताओं को बदल दूंगा, इंदिरा गांधी ने भी ऐसे, जैसे भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहा है भाई, भूपेंद्र हुड्डा ही कांग्रेस से, पत्रकार भी कहते भूपेंद्र हुड्डा जिस दिन कांग्रेस से चला गया कांग्रेस में कुछ नहीं रहेगा। भूपेंद्र हुड्डा के पास कुछ नहीं है। आज कांग्रेस से निकल जाए भूपेंद्र हुड्डा, इसने इसकी औकात का पता चल पड़ेगा। क्योंकि हमारे 19 लोगों की हत्या कराई बैकवर्ड के लोग, तो इसलिए जो जाट आरक्षण में 19 लोगों की हत्या हुई और बेगुनाह लोगों की हत्या हुई और तमाम पूरे प्रदेश में आगजनी हुई। गरीब लोग इसलिए इससे भूपेंद्र हुड्डा से कटते हैं। कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने, हाईकमान ने फैसला लेना चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा जब तक कांग्रेस में रहेगा, कांग्रेस की सरकार हरियाणा में नहीं बन सकती। मैं एफिडेविट पर लिख कर दूँ हूँ। हमारे सर आप इतने दावे से कैसे कह रहे हो कि भूपेंद्र हुड्डा जब तक सरकार नहीं बनी? हम जब से 1952 में पहला चुनाव हुआ था कांग्रेस का, हमारे दादा परदादा कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन आज
हमारे लोग जागरूक हो गए, क्योंकि एक तो हमारा अधिकार नहीं दिया इन लोगों ने कभी, और राहुल गांधी ने भी माना 30 जनवरी को वहाँ दिल्ली वंचित समाज की मीटिंग हुई थी ऑल इंडिया की। राहुल गांधी ने खुद माना भाई हमने अति पिछड़ी जातियों को उनकी हिस्सेदारी नहीं दी, यही कारण है हार का। लेकिन जब तक वो भूपेंद्र हुड्डा जैसे लोग एक आदमी 72 टिकट बांटे, और 72 में भी सारे आंधा बांधे सीरनी आप अपनों को दे, सारी टिकटें अपने लोगों को दे दिए। ये हम वोटर थोड़ा रहेंगे सारी जिंदगी, हिस्सेदारी देंगे तो हमारे लोग वोट देंगे, हिस्सेदारी नहीं देंगे तो क्यों देंगे हमारे लोग वोट। भारतीय जनता पार्टी ने नारा लाया 2014 में नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा है, और बिहार में जाकर बोले ये पिछड़ों में भी अति पिछड़ा है। इनके पूर्व के 1890 से लेकर 1931 तक ये कहे गए हम ओबीसी में शामिल नहीं हुआ। तो जब 2002 में नरेंद्र मोदी गुजरात का मुख्यमंत्री था, इसने अपनी जाति को इसमें शामिल कर दिया और नारा दे दिया 2014 में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार बनी, राज्य में भी बनी, फिर 14 के बाद 19 में भी बनी। और इसने कहा था भाई मैं पिछड़ों के लिए ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन इसने कुछ नहीं किया। ना तो आज तक जाति आधारित जनगणना लागू करी, और ना इन्होंने श्रेणी विभाजन की रिपोर्ट लागू करी, और ना इन्होंने हरियाणा प्रदेश में आज 27% आरक्षण है, तो 27% का 16-11 नहीं गया। पंचायत चुनाव में नगर निगम में 16% आरक्षण हमारा लागू होना चाहिए, और हमारा भाई 16% नौकरियों में होना चाहिए, पूरा बैकलॉग पूरा लागू होना चाहिए। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी हमारे लोगों को गुमराह कर रही है, जाट और गैर जाट का डर दिखा गए, और ये लोग यहाँ सत्ता पर विराजमान हैं। लेकिन इब हमारे लोग इस बात को समझ चुके हैं, जहाँ इन्होंने 2029 में चुनाव होगा उस तक इन्होंने हमारे को पंचायत चुनाव में और क्लास 1-2 में और नौकरियों में हमारा पूरा कोटा देंगे, तो आगे कोई उम्मीद हो सकती है ना। भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति ऐसी दुर्गति होगी, एक बार ये सत्ता से चले गए दोबारा लौट के जिंदगी में नहीं आए। सर, हम जातीय जनगणना पर बात करी थी। 2011 में लास्ट बार जातीय जनगणना हुई थी, अभी 21 में जातीय जनगणना होनी थी। संसद में राहुल गांधी इसका समर्थन कर रहे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, जो सत्ता पक्ष है वो नहीं चाहता कि जातीय जनगणना हो। इसके पीछे क्या कारण है? आज इस देश में एक ही नेता है, सामाजिक न्याय की जो बात यूपी बिहार में जैसे मुलायम सिंह यादव जी थे, वो सामाजिक न्याय के नेता थे। कर्पूरी ठाकर और राम मनोहर लोहिया, जेपी और लालू यादव, ये सारे रामविलास पासवान साहब, कांशीराम, ये सारे सामाजिक न्याय की विचारधारा के लोग थे। आज एक ही नेता पूरे नेशनल लेवल पर मुद्दा उठा रहा, जाति आधारित जनगणना हम इसी संसद में कराएंगे, राहुल गांधी। और राहुल गांधी का हम भरोसा करते हैं। राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जो बात पर कहेगा वो पूरी करेगा। उन्होंने राहुल गांधी जी ने बार बार ये कह रहा संसद में जाति आधारित जनगणना करा गए, इस देश के संसाधनों में हम अगर हमारी सरकार आई तो हम देश के संसाधनों में हिस्सेदारी देंगे। और इस देश में जो पॉलिटिकल कोटा शेड्यूल कास्ट पैटर्न पर जो कमज़ोर पिछड़ी जातियाँ, आज तक कोई विधायक नहीं, सांसद नहीं, लेना नहीं देना नहीं, 42% लोगों का पूरे भारत में शोषण हो रहा है। और इस शोषण से बाहर निकालने के लिए एक राहुल गांधी ऐसा नेता है जिस पर हमारे लोगों ने भरोसा किया है। हरियाणा में जो 5 लोकसभा की सीट आई हैं, ये भूपेंद्र हुड्डा के कहने से उससे नहीं आई, ये राहुल गांधी की नीतियों पर। ये 10 सीट आनी थी हरियाणा में, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने जहाँ हमारे लोगों को हमारी 3 टिकट बनती थी अति पिछड़ों की लोकसभा में, और 16 बनती थी हमारी विधानसभा में, जहाँ हमारे साथ सामाजिक न्याय करता, तो 10 की 10 सीट हरियाणा में आती, और 90 में 65-70 सीट हरियाणा प्रदेश में विधानसभा की आती। लेकिन ये भूपेंद्र हुड्डा जैसे लोग नहीं चाहते पैर की जूती सिर पावे, ये चाहते हैं ये लोग वोटर बने रहें, ये थारी दरी बिछाएँ, जहाँ झंडे ढोएं, जहाँ थारी गुलामी करें जहाँ। लेकिन वो समय चलेगा, हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, चाहे कांग्रेस है चाहे भारतीय जनता पार्टी है, अन्य कोई भी दल है देश में। जब तक अति पिछड़ों की हिस्सेदारी कोई दल नहीं देगा, वो दल कभी भी सत्ता में नहीं आ सकता। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, क्यों
ये 90 से पहले की पिछड़ी जातियाँ नहीं है, ये 90 के बाद की पिछड़ी जातियाँ, ये सारी बात समझे हैं। अपना टोटा नफा आज लोगों ने कहा भूपेंद्र हुड्डा सरकार, कांग्रेस की सरकार का नारा नहीं ला सर, जिस भूपेंद्र। तरह से मतलब आप बार मतलब कि भूपेंद्र हुड्डा को लेकर बोल रहे हो, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ोली, उन्होंने ये कहा है कि जब तक हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा है तो कांग्रेस का अस्तित्व है, अगर हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा नहीं होगा तो कांग्रेस का कहीं नाम नहीं लिया जाएगा। भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी का तो फायदा पहुंचा रहा है, कांग्रेस को तो धरातल में उतार दिया। बीजेपी का तो फायदा, ये बीजेपी का एजेंट है, इसलिए यहाँ हरियाणा में सरकार बन गई। जब भूपेंद्र हुड्डा ठीक होता तो हरियाणा में सरकार थोड़ा बनती। और राहुल गांधी आज भी कांग्रेस भाई हम संज्ञान लेंगे, तो अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया, 6 महीने हो गए। इन विपक्ष का नेता बना दो, आज इसके ईडी के सीबीआई के जो छापे हैं वो बंद हो जाएंगे। ये तो बीजेपी को जिंदा भूपेंद्र हुड्डा इसका छोरा कर रहा है। आज उड़ा हिसार में जेपी की रैली में हमारे वहाँ एक वर्कर चढ़ गया था मंच पे, उसका लात मारा जेपी जी से आदमी। तो ये जो कमज़ोर पिछड़ी जातियाँ और दलितों ने बहन शैलजा के साथ भी ऐसा ही कराया, उसको कह क्या क्या कहने लगे। तो ये थोड़ा इस प्रदेश में आप लगातार अति पिछड़ा हमारे साथ भी कराया ऐसे। भूपेंद्र हुड्डा पहले तो मेरे पास 5-5, 6-6 फोन 10-10 फोन करा था लोकसभा चुनाव में। और जब हमने अपने चुनाव जीत कर फिर जब हमने अपने हक अधिकार की बात करी, 16 टिकट दो भाई हरियाणा में सरकार बनानी है, बोला मैं ज़िंदगी में बात नहीं करूँगा। तो ये सामंतशाही लोग हैं, ये मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, ये कभी किसी कमज़ोर पिछड़ी जातियों को कभी नहीं देखना चाहेंगे। ये लोग विधायक बने, ये लोग सांसद बने, जो ऐसे लोग कांग्रेस में रहेंगे तो कांग्रेस सत्ता में नहीं आप आ सकती। सरकार में भागीदारी को लेकर, अति पिछड़ों की भागीदारी को लेकर बीजेपी से भी और कांग्रेस से भी दोनों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन किसी ने भी आपकी इच्छा को पूरा नहीं किया है, तो आगे आपका क्या रहेगा? बीजेपी तो कुछ देने वाली नहीं है। जब 7 अगस्त 1990 को बीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू करी तो गांधी नगर से आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली, राम मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा लागन उन्होंने गांधीनगर से रथ यात्रा शुरू करी। और मंडल कमीशन की रिपोर्ट से ध्यान हट गया लोगों का और राम मंदिर की तरफ चला गया। ये बीजेपी तो चाहेगी कि ये तो मंडल विरोधी है, ये तो संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी पार्टी है। लेकिन जिस तरह से अभी तो आप यूँ कह रहे हो, लेकिन जो SC-BC मतलब कि जो पिछड़ा वर्ग है ना, वही भाजपा पार्टी का समर्थन कर रहा है कि भाजपा पार्टी ने हमारे हकों के लिए आवाज़ उठाई है, तो उन्होंने हम उबारा दिया है। ये तो भूपेंद्र हुड्डा के जो काले कारनामे हैं उनकी वजह से बीजेपी में गई ये जातियाँ, नहीं तो कांग्रेस का मूल वोट है। कांग्रेस जब चौधरी भजनलाल एक बार हार जाता तो दूसरा सरकार आ जाती। जब लोकदल था, बीजेपी को जिंदा करने वाला ही भूपेंद्र हुड्डा है और लोग मजबूरी में बीजेपी में पड़े हैं। आज भूपेंद्र हुड्डा को दरकिनार कर दो, बीजेपी कांग्रेस की सरकार आओगी, एफिडेविट पर लिख कर दूँ। जब तक ऐसे सामंतशाही लोग की सोच के लोग कुर्सी पर बैठेंगे, जब तक गरीबों को इंसाफ थोड़ा मिल सके। और ये लोग तो सारे श्याम दाम दंड भेद मारे जिसे जो बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, आधे लोग तो डरते नहीं बोलते। मैं तो निर्भीक आदमी हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। तो आपको डर क्यों नहीं लगता? मैं नहीं डरता, किसी से भी नहीं डरता। मैं किसी ना बीजेपी से डरता ना। आप पर FIR दर्ज करा देंगे, आप पर हमला मेरे को वगैरह फांसी कर करवा देंगे। दो, मुझे भी नहीं डरता। मैं किसी से नहीं डरता। मैं जो बेबाक बोलता हूँ, मैं जो लड़ाई लड़ता हूँ मजबूती से लड़ता हूँ। मैं किसी से नहीं डरता, चाहे किसी का भी राज हुआ। हमने बहुत सारे राज देखे, हम चौधरी देवीलाल का राज देखा, उसमें भी लड़े हम। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का, उसमें भी लड़े हम। हमने लोहारू पीपड़ी से चंडीगढ़ पैदल यात्रा करी, सिंगरिया राजस्थान से दिल्ली पैदल यात्रा करी, और 3 महीने तक हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में साइकिल रैली करी। और हमने बीपी सिंह जी की अस्थि कलश यात्रा, जी ने सामाजिक न्याय दिया हमारे को, हम उसको परमात्मा की तरह, अम्बेडकर के बाद हम तो उसको पूजते हैं। जो आदमी उसी को पूजना चाहिए ना, जो किसी के लिए कुछ करे। हमारे लिए तो उन लोगों ने कराया है, और भूपेंद्र हुड्डा जैसे लोग थोड़ा करेंगे कुछ। तो क्या संदेश देना चाहोगे आप अपने समाज को? हम अपने समाज के लोगों को जल्द ही हम ये हरियाणा प्रदेश में एक जन जागरण अभियान चलाएंगे, और उसमें बीजेपी के खिलाफ
या तो भाई हमारा पूरा अधिकार दो। भाई जैसे क्लास 1 2 की नौकरियां में हमारा 16-11 करो, पंचायत चुनाव में 16-11 करो, जाति आधारित जनगणना लागू करो, श्रेणी विभाजन की रिपोर्ट लागू करो। सारे मुद्दों को लेकर हम जनता में जाएंगे और अपने लोगों को समझाएंगे और बीजेपी को मुद्दा मारेंगे, केंद्र में भी मारेंगे, राज्य में भी मारेंगे। ये तो दुर्भाग्य है प्रदेश की जनता का। जब 15 डागो आगे नहीं करता, हमने वहाँ राहुल गांधी को भी कहा, खड़गे को भी कहा, 22 दिन रहे हम वहाँ, दीपक बावरिया को भी कहा, मगर भाई इसको 15 डागो पीछे हटा गए, शैलजा को आगे कर दो, बहन जी को, हरियाणा प्रदेश में सरकार बनेगी। लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी, इसलिए फिर इन लोगों ने शैलजा के साथ गलत व्यवहार करे। हमारे जैसे लोग जो पहले थे ये छाती गलावे थे और फिर इन्हें ये कहा हम जिंदगी में बात नहीं करेंगे, तो हमने थोड़ा आए किसने हैं कहा आपको ये 15 उड़ाने। उसकी तो मानसिकता, उसके अंदर इतना जातिवाद है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इतना जातिवाद है उसके अंदर, परिवारवाद है उसके अंदर। तो ऐसे लोग कांग्रेस में रहेंगे तो कैसे कांग्रेस की नैया पार लगेगी। इन लोगों के प्रति संज्ञान लेना चाहिए, कांग्रेस ने खा गए। धन्यवाद। तो आप सभी ने सुना कि पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के समाज के हित को लेकर हमेशा महेंद्र पांचाल संघर्ष करते रहते हैं और सरकार में भागीदारी को लेकर ये बात कह रहे हैं। इनका कहना है कि जो भी सरकार पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग को सरकार में भागीदार करेगी उन्हीं को ये समर्थन करेंगे। तो इस तरह की अपडेट जानने के लिए देखते रहिए हरियाणा उत्सव। नमस्कार।